हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी के 15 लाख वाले जुमले पर प्रियंका का तंज। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। आज गुजरात में कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने मोदी सरकार के 15 लाख रुपए देने वाले जुमले पर तंज कसते हुए कहा, इस चुनाव में आपके सामने कई मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन आपकी जागरूकता ही देश की भक्ति है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज रोजगार कहाँ है? 15 लाख जो खाते में आने वाले थे वो कहाँ गए? वोट की शक्ति का एहसास कराते हुए प्रियंका ने कहा, आपका वोट एक हथियार है, ऐसा हथियार जो आपको मजबूत करेगा। आपके लिए क्या अहम मुद्दे हैं? रोजगार, महिला, किसान के लिए क्या क्या किया जाए, यही मुद्दे हैं और यही उठने चाहिए। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की, देश को बचाना आपके हाथ में है। आने वाले समय में सही फैसला लीजिए। हमें मिलकर देश को बचाना होगा। इसके लिए काम करें और एक साथ आगे बढ़ें। जूता कांड पर बोले सिद्धू, मोदी राज में लोकतंत्र पहले ही डंडा तंत्र था, अब जूता तंत्र बन गया है। पिछले दिनों बीजेपी सांसद राकेश त्रिपाठी ने अपने पार्टी के विधायक पर जूते से हमला कर दिया था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोगों ने पहले अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने इसे शर्मनाक बताया तो किसी ने सांसद की टिकट काटने तक की बात कही। वहीं सांसद के हमले का शिकार हुए विधायक तो धरने पर बैठे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि सीएम योगी ने मामले पर एक्शन लेने की बात जरूर कही। योगी ने कहा, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और यहां इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मगर विपक्षी नेता कहां इस मामले पर शांत बैठने वाले हैं, वो भी तब जब सामने नवजोत सिंह सिद्धू हों। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो राकेश त्रिपाठी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धू ने लिखा, मोदी जी की विनम्रता और विवेक की परिभाषा, क्या यह है देश की आशा? लोकतंत्र पहले ही टोल तंत्र, डंडा तंत्र और भय तंत्र बन चुका। सांसद महोदय ने अब जूता तंत्र बना दिया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बीजेपी सांसद और विधायक फाउंडेशन स्टोर पर नाम लिखवाने को लेकर आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक राकेश सिंह को जूतों से पीटा था। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि मारपीट कलेक्ट्रेट में हुए जिला कार्य योजना समिति की बैठक के दौरान हुई थी। दोनों नेताओं के बीच हो रही मारपीट को रोकने के लिए मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं रुके। कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने कहा, राहुल ईमानदार हैं। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। गांधीनगर में कांग्रेस की एक रैली के दौरान पार्टी में शामिल होने के बाद हार्दिक ने कहा कि वह अब गुजरात के 6 करोड़ लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ईमानदार हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कांग्रेस और राहुल को क्यों चुना। मैंने राहुल गांधी को चुना क्योंकि वह ईमानदार हैं। वह एक तानाशाह की तरह काम करने में विश्वास नहीं करते। हार्दिक ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने पिछले महीने पुलवामा हमले के बाद 28 फरवरी को होने वाली अपनी रैली को टालने का फैसला किया, तो उस समय प्रधानमंत्री देश भर में रैलियां कर रहे थे। हार्दिक के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि हार्दिक जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी इस सीट पर बीजेपी काबिज है। पूनमबेन माधमा यहां से सांसद हैं। यहां कांग्रेस को 2009 और 2004 में जीत मिली थी। इससे पहले यहां बीजेपी के चंद्रेश कोराडिया को 1989 से 1999 के बीच लगातार 5 बार जीत मिली थी।
बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद से ही हार्दिक के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक ने कांग्रेस का समर्थन किया था, जिसके चलते कांग्रेस ने राज्य के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि वह बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में नाकाम रही थी। सपा नेता सुनील सिंह बोले, राफेल में करोड़ों की दलाली खाने वाले चुनाव बाद जेल में होंगे। ये जो मोदी नाम का रोग है, 2019 के चुनाव में देश की जनता उस रोग को जड़ से खत्म कर देगी। ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव का। सुनील ने देश के उन मोदियों का नाम गिनाते हुए देश को सावधान किया, जिन्होंने देश को किसी न किसी घोटाले में जबरदस्त चुना लगाया है। समाजवादी नेता ने पीएम मोदी पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा, नीरव मोदी की मदद कौन कर रहा है? ललित मोदी की मदद कौन कर रहा है? अब तो किसी नए मोदी का नाम आ जाता है तो देश डर जाता है कि ये मोदी कितना लेकर जाएगा। 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। सभी दलों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। सबके पास अपने अपने मुद्दे भी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सत्ताधारी भाजपा की है। भाजपा का इस बार का चुनावी मुद्दा विकास से बदलकर राष्ट्रवाद हो गया। विपक्षी दल भाजपा को अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेर रहे हैं, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने एकाएक अपना चुनावी एजेंडा बदल दिया और जवानों की शहादत को भुना रही है। काला धन, 15 लाख, स्मार्ट सिटी, गंगा सफाई, महिला सुरक्षा, किसान, आदर्श, ग्राम योजना जैसे मुद्दे बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में जनता के सामने रखे थे, जिसे वो आने वाले 5 सालों में पूरा करते। अब पीएम मोदी द्वारा देश की 130 करोड़ जनता से किए गए ये सभी वादे जमीन पर तो नहीं उतरे, पर हैरत अंगेज तरीके से प्रधानमंत्री और भाजपा ने यू टर्न लेते हुए जनता को राष्ट्रवाद की चाशनी चटाने की तैयारी कर चुके हैं। सुनील यादव ने बोलता हिंदुस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोलते हुए कहा, देश में चर्चाएं जोरों पर है कि वो कौन लोग हैं जो देश का पैसा लेकर भागे। देश में ये भी चर्चा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है, और देश में ये भी चर्चा है कि राफेल विमान में बड़ी दलाली हुई है। लेकिन इस पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जब सरकार बदलेगी तो अपने दोस्तों को भगाने वाले लोगों की जगह जेल के अलावा और कहीं नहीं होगी। इस दौरान समाजवादी नेता ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला किया। बात बात पर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए सुनील ने कहा, जो हमको राष्ट्रवाद समझ रहे हैं उनके पूर्वज आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। इनका इतिहास खुद काला और गंदा है, लेकिन अपने इतिहास पर आरएसएस बीजेपी कभी बात नहीं करते। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी केवल बातों की राष्ट्रवादी है, या फिर तथाकथित जितने भी हिंदुओं की ठेकेदारी लेने वाले नकली संगठन हैं वो नकली राष्ट्रवादी हैं। आज ये चलन में आ गया है कि जो भाजपा की बात करे वो राष्ट्रवादी और जो भाजपा से सवाल पूछे वो देशद्रोही। उन्होंने कहा, मोदी से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, गंगा मैया को साफ कर देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है तो फिर नीरव मोदी की मदद कौन कर रहा है? ललित मोदी की मदद कौन कर रहा है? मोदी के सामने कौन है? के सवाल पर सुनील सिंह यादव ने कहा, मोदी के सामने वो हैं जिनसे उन्होंने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, और वो देश का युवा है जिनसे सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। मीडिया भाजपा के कुकर्मों को छिपाने का काम कर रहा है। मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी की हुंकार। गुजरात में कांग्रेस की 58 साल बाद बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस मौके पर कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वो पहली बार गुजरात आई हैं। पहली बार मैं गुजरात आई हूँ। साथ ही प्रियंका ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं बदलाव की शुरुआत गुजरात से ही हो, क्योंकि यही महात्मा गांधी ने आपसी सद्भाव की नींव रखी थी। पहले मैंने सोचा था कि मुझे भाषण नहीं देना होगा, मगर यहाँ आए कई लोगों को देखकर लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर जनता से सवाल करने को कहा।
उन्होंने कहा, आप लोग सही सवाल करें, सही मुद्दे उठाए, ये देश आपका है, ये किसान का देश है, युवाओं का देश है। इस देश की हिफाजत आप लोग ही कर सकते हैं। हमारी संस्थाएं मिटाई जा रही हैं, आपके लिए, हमारे लिए और देश के लोगों के लिए यही बड़ी बात है। वोट की शक्ति का एहसास कराते हुए प्रियंका ने कहा कि आपका वोट एक हथियार है, ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत करेगा। आपके लिए क्या अहम मुद्दे हैं? रोजगार, महिला, किसान के लिए क्या किया जाए, यही मुद्दे हैं और यही उठने चाहिए। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। इसके बाद प्रियंका ने भी मोदी सरकार के 15 लाख रुपए देने वाले जुमले पर तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में आपके सामने कई मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन आपकी जागरूकता ही इस देश की भक्ति है। मोदी सरकार की तरफ से 2 करोड़ रोजगार का वचन दिया गया था, उसका क्या हुआ? 15 लाख जो खाते में आने वाले थे वो कहाँ गए? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।